न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमादयन्तं वित्तमोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति परीति मानी पुनः पुनर्वशम आपद्यते में। नमस्कार मित्रों। ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के दूसरी वल्ली का छठा मंत्र है और आज के वीडियो में हम इस मंत्र को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र है वो कहता है न सांपरायः प्रतिभाति बालम, अर्थात नहीं दूसरे लोक का भान होता है अपरिपक्व को, या कह सकते हैं बच्चों को। तो जो ज्ञानी नहीं है उसको बच्चे के रूप में बोला जा रहा है यहाँ पे, अपरिपक्व। प्रमादयंतम वित्त मोहेन मूढ़म, अर्थात प्रमाद में वित्त के मोह द्वारा मूर्ख अयम लोको नास्ति परीति मानी, अर्थात इस लोक से नहीं है परे ऐसे मानने वाला पुनः पुनर्वशम आपद्यते में, अर्थात पुनः पुनः मेरे वश में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर यम कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो होता है जो अभी परिपक्व नहीं है, जिसने अभी अच्छे से ज्ञान प्राप्त नहीं किया, वह इसी प्रकार से सोचता है कि दूसरा कोई लोक है ही नहीं, केवल यह ही लोक है। और वह वित्त के प्रमाद में फंस जाता है और मोह द्वारा वह जो मूर्ख होता है वह यह ही मानने लगता है कि बस यह ही लोक है, इससे परे कोई और लोक है नहीं। और इस प्रकार से पुनः पुनः वो मेरे वश में प्रवेश करता है, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त होता है। तो देखिए, पिछले मंत्र में यम ने बोला था कि यहाँ पर इस संसार में अधिकांश लोग जो हैं वह अंधे हैं और अंधों का ही पालन कर रहे हैं। और उसको ही यहाँ पर आगे अब वो कहते हैं कि ऐसे जो मूड होते हैं वह ये मान लेते हैं कि बस ये लोक है, इससे परे और कोई लोक नहीं है। और इस कारण से वह मृत्यु में ही फंसे रहते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो जो हमारे जीवन की जो हमारे जीवन की हम प्राथमिकता हम देते हैं जिस विषय को, वह इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या मानते हैं, अर्थात हमारा विवेक जो है वह हमें क्या बतलाता है। और प्रायः लोग जो हैं वो यह ही सोचते हैं कि बस ये एक जीवन है मेरा, ये एक संसार है, इस संसार में मैं इस शरीर में पैदा हुआ हूँ और बस मैं मर जाऊंगा इसके पश्चात। इस प्रकार से ही सोचते हैं लोग। तो मेरा आरंभ होता है, जन्म होता है और फिर मैं मर जाऊंगा। और ये जो संसार है ये कहाँ से आ गया मुझे नहीं पता, या ये कहीं से तो ऐसे ही बस आ गया कहीं से, तो इसका कोई कहीं से आ गया ये, और ये मुझसे पृथक है, इसका जो अस्तित्व है वो मुझसे पृथक है। और मैं एक छोटा सा जीव हूँ जो कि यहाँ पे जन्म ले लिया हूँ। अभी किसी तो ऐसे ही, तो किसी अकस्मात रूप से किसी तो माता पिता के लिए मैंने जन्म ले लिया, और ऐसे मेरा जीवन अकस्मात रूप से चलता है, सब कुछ अकस्मात घटनाएं होती हैं और मैं मर जाऊंगा। इस प्रकार से लोग सोचते हैं। वो सोचते हैं कि बस यह ही एक संसार है, यह ही है, बस इससे परे और कुछ नहीं है। तो जैसे कहते हैं ना कि यू ओनली लिव वंस, कि मैं बस एक ही जीवन जीता हूँ, बस यह ही मेरा जीवन है, इतना ही है बस। तो ये जो विचारधारा है, जब व्यक्ति में ये विचारधारा प्रवेश करती है तो वह प्रमाद में फंस जाता है। तो उसको क्या लगता है कि भाई केवल यह ही जीवन है, अब जितने मजे उठा सकता हूँ उतने मजे उठा लूँ मैं इस जीवन में, इसके पश्चात तो मुझे मरना ही है, अब जितने मजे ले सकता हूँ उतने मजे ले लूँ, और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मजे ले लूँ। तो पहले तो मृत्यु से भय करेगा, लगेगा कि भाई मृत्यु हो के पश्चात तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो उसके पहले ही है मजे, बस उसके बाद तो कोई मजा ही नहीं है, फिर तो कुछ है ही नहीं बस। तो इसलिए सोचता है कि अधिक मजे मैं इस जीवन में ले लूँ। अब जब वो इस जीवन में सारे अधिक मजे लेने का प्रयास करेगा तो फिर क्या देखेगा, चारों ओर देखेगा, अपने संसार में चारों ओर देखेगा। खुद को तो कुछ पता नहीं है, आसपास के लोगों को देखेगा, उनके व्यवहार से अपना व्यवहार निर्धारित करेगा। ना आसपास के लोगों को कुछ पता है, ना इसको कुछ पता है, ना उसको कुछ पता है, किसी को कुछ नहीं पता। बस फिर क्या होता है, फिर बस जो चमकीला कोई दिख गया तो वो उसी के पीछे चलेगा, जो भी चमकीला दिख गया। तो अब जा रहे हैं सब, यानी जो दिख रहा है कि ये मज़ेदार है तो उसी के पीछे जा रहे हैं। फिर संसार में सोचते हैं कि संसार में मुझे मिल जाएगा सारा का सारा, जो मज़ा है वो मुझे संसार में मिल जाएगा, ये सोचते हैं। और फिर जो भी कुछ मान लिया कि ये संसार में मज़ेदार है तो उसके पीछे चले गए। शरीर को जो अच्छा लगा, अच्छा मीठा भोजन लगा, कोई मिठाई मिली तो बस वही है जो उसको पीछे भाग रहे हैं, मिठाई के पीछे भाग रहे हैं। अच्छे से कोई बढ़िया सी सुंदर से वस्त्र दिख गए, सुंदर सी गाड़ी दिख गई तो उसके पीछे भाग रहे हैं। पुरुष को जो है कोई सुंदर स्त्री दिख गई, स्त्री को कोई पैसे वाला व्यक्ति दिख गया तो उसी के पीछे भाग रहे हैं। तो फिर ऐसे भागते हैं इन सब के पीछे, जैसे पिछले मंत्र में बोला था कि इधर से उधर भागते हैं मूर्ख, तो फिर इसे ऐसे इधर उधर भागने लगते हैं। तो ये सब कहाँ से उपजता है, ये सब उपजता वहीं से है कि व्यक्ति ये सोचता है कि बस यह ही संसार है, यह ही जीवन है, इससे अधिक और कुछ है नहीं।
तो उस वो कभी ये जान ही नहीं पाता कि जो आनंद का स्रोत है वो कहाँ है वास्तव में, कहाँ से मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है। मिठाई खाने से आनंद नहीं मिल रहा है, मुझे आनंद कहीं और से प्राप्त हो रहा है। जो जो यौन का आनंद है वो यौन क्रिया में आनंद नहीं है, वो आनंद कहीं और से प्राप्त हो रहा है। जो धन की प्राप्ति में आनंद अनुभव होता है थोड़ी सी देर के लिए, वो आनंद जो है वो धन से नहीं है, वो कहीं और से प्राप्त हो रहा है। पर व्यक्ति उस बात को जान ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इस संसार में फंसा है। जो सामने दिखता है बस उसी को मानता है, उसी को देख लेता है बस, और जो नहीं दिख रहा है, जिसका भान नहीं हो पा रहा है, उसको मानता नहीं। इस कारण से ऐसा होता है। इस कारण से ऐसा होता है कि व्यक्ति इसी में फंस जाता है और कभी इसके परे नहीं जा पाता। यही सोचता है कि बस ये ही है, कोई दूसरा लोक है ही नहीं इससे आगे, इसके इससे अतिरिक्त जो जहाँ पे मुझे जाना है। और ये लोक क्या है? ये तो पृथ्वी लोक है। पृथ्वी लोक तो जन्म और मृत्यु का लोक है। यहाँ पे जन्म होती है, मृत्यु, जन्म होता है, मृत्यु होती है, जन्म होता है, मृत्यु होती है। यहाँ पे कुछ भी स्थिर नहीं है। ये तो ऐसा ही है, परिवर्तनशील है, सदा परिवर्तनशील है और परिवर्तन में ही होता है। यहाँ पे तो जन्म मृत्यु ही, जन्म मृत्यु ही है। तो कभी कहीं भागे, कभी कहीं भागे। तो इस कारण से जो है व्यक्ति फिर एक जीवन में कुछ करता है, सबको भूल जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर नए जन्म जन्म को प्राप्त करता है, फिर जो है जीवन जीता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर नए उसको जीवन को प्राप्त होता है। और संस्कार बनाता रहता है, अपने अपनी धारणा बनाते रहता है, और जिस भी प्रकार की धारणा बनाता है उसी प्रकार से अगला जीवन प्राप्त हो जाता है। तो इस चक्कर में फंसा रहता है। और ये जो जीवन है, या यदि आप ढंग से देखें, ढंग से सोचें, तो ये जीवन जो है ये कलह, क्लेश और समस्या ही तो है। और क्या है? यहाँ पे आपको भोजन प्राप्त करने के लिए, ये जीवन जीना है, यदि शरीर है तो भोजन चाहिए, अन्न चाहिए। अन्न के लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ता है। तो संघर्ष ही है, और संघर्ष ही तो दुख लेकर के आता है यहाँ पे। तो दुख ही दुख है, यहाँ पे दुख ही भरा पड़ा है पूरे में। पर उस दुखी में फंसा रहता है व्यक्ति, क्योंकि समझ नहीं पाता, सोचता है कि संसार में आनंद मिल जाएगा, जबकि संसार में कहीं कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। ये तो दुख का ढेर है ये संसार। तो संसार से परे जाना होता है, अन्य लोक की ओर जाना होता है, तब जाके कहीं व्यक्ति आनंद को प्राप्त हो सकता है। किंतु वो दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि अपने चारों ओर संसार में सब लोग को क्या देखता है, करते हुए? सब अंधे हैं, सब अंधे हैं, अंधों के रूप से कुछ में लगे हुए हैं। तो बस वो भी ऐसे ही अंधकार में चलता जाता है। तो वो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कैसे व्यक्ति जो है बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।